हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। किसी ने मेरे से कल लाइव में पूछा था कि भी आप अपनी शादी के बारे में बता सकते हो कि भी आपने शादी कैसे करी, कैसे चुना अपनी वाइफ को। तो अगर आप कंफर्टेबल हो तो मैंने उनको जवाब दिया था लाइव में कि यार इसमें क्या दिक्कत है, ये तो मुझे अपना किस्सा ही शेयर करना कर दूंगा। इसमें कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल वाली कौन सी बात है? आपने कौन सा मेरी किडनी मांग ली है कि मैं अनकंफर्टेबल महसूस करूंगा? तो मैं आज उस बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि भी मैं अपनी वाइफ से कैसे मिला था और मेरी शादी कैसे हुई थी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जब मेरी शादी उससे पहले मैं अकेले ही रहता था और मैंने अपनी शादी खुद जाके तय करी। तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, पर मैंने 15 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था, तो मेरे से पढ़ाई छूट गई थी। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कॉलेज तक जाऊँ और इंग्लिश अच्छी खासी बोलूँ, पर वो पढ़ाई छूट गई, मुझे छोड़नी पड़ गई क्योंकि मेरी मम्मी ने जब दूसरी शादी करी तो फिर उसके बाद मैं सही ढंग से रह नहीं पाया और मैंने घर छोड़ दिया। तो तब मैं 15 साल का था और 15 अगस्त 1995 को मैंने घर छोड़ा था। तो उसके बाद मैं बॉम्बे आया, फिर काम वाम किया और उसके बाद में जब दिल्ली में सेटल्ड हो गया, थोड़े पैसे आने लग गए, तो मेरे को वो ख्वाहिश जागी कि मुझे फिर से पढ़ना चाहिए, मुझे फिर से कुछ। अब स्कूल तो जा नहीं सकता था क्योंकि मेरे पास ना टीसी था और ना स्कूल जाने वाला माहौल था। अब कैसे जाऊंगा, काम कर रहा हूँ। तो मैंने फैसला किया कि मैं एक काम करता हूँ कि इंग्लिश सीखता हूँ। तो एक बीएसएल था, बीएसएल बोलते हैं ब्रिटिश स्कूल ऑफ लैंग्वेज, ब्रिटिश स्कूल ऑफ लैंग्वेज। उस स्कूल में मैंने, वो इंस्टीट्यूट था, उसमें मैंने लक्ष्मी नगर में, प्रीत विहार में, प्रीत विहार में मैंने उसमें एडमिशन लिया। 3 महीने का कोर्स था। तो इंग्लिश तो सीख नहीं पाया क्योंकि वो कहने वाली बातें होती हैं कि ना माहौल है ना वैसा कुछ है। तो 3 महीने का कोर्स थोड़ा बहुत अब सीखा। 3 महीने का कोर्स किया, उसके बाद में वो बैच खत्म हो गया। तो मैंने वो बैच को फिर रिन्यू करवा दिया कि मैं दोबारा एक और कोर्स लूंगा, क्योंकि मैं तो वहाँ गया था वो जो मैं स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ मिस मिस कर रहा था उसके लिए। तो हुआ ये कि वहाँ पर मेरे साथ पढ़ने वाला मेरे से उम्र से 10 15 20 साल बड़ा आदमी भी होता था और मेरे से 10 साल छोटे बच्चे भी होते थे, हर तरह के लोग, लड़के लड़के। इंस्टीट्यूट था इंग्लिश सिखाने का। तो वहां पर मेरी जो हालत थी, जो मेरी पोजीशन थी वहां पर, वो थी, उस समय एक पिक्चर आई थी मुन्ना भाई एमबीबीएस। तो जो मुन्ना भाई एमबीबीएस में कॉलेज में जो संजय दत्त की हालत थी वही मेरी थी। मतलब मैं इतना पॉपुलर था, इतना मजाक करता था, इतना जॉयफुल कि मैं जिस भी क्लास में, 30 30 मिनट्स की क्लास होती थी 3, तो जिस भी क्लास में मैं होता था उस क्लास में इतना हंसी मजाक करवाता था, इतना इंजॉय करवाता था, पर बदतमीजी नहीं करता था। तो हर कोई चाहता था कि मैं उनकी क्लास में आके बैठूं, जैसे पढ़ भी रहा हूँ और मजाक भी कर रहा हूँ, जॉयफुल एकदम, बिल्कुल वो पॉपुलर था मैं वहां पे सबसे। तो मेरे सेकंड बैच में जब नए स्टूडेंट आए तो उसमें एक लड़की आई, ये जो मेरी अभी वाइफ है। तो जो भी नए बच्चे आते थे उनका इंट्रो उनको देना होता था। तो जब इसने इंट्रो दिया कि माय नेम इज पीयूष जौहरी, तो मैंने सबसे पहला जो सवाल किया, मैंने कहा ओके आर यू जौहरी, मतलब आप सुना रहे हो जौहरी? तो ऐसे मैंने एक मजाक में ये बात बोली। उसके बाद में एक सिंपल सादा लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थी और मैं भी कोई धन्ना सेठ तो था नहीं, पर ये कि ये बिल्कुल शांत और कम बोलना और अकेले ये आई थी। तो मेरे कुछ दोस्त बन गए थे। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला, कह रहा यार तुझे जो शादी करनी है ना, क्योंकि मैं उस समय 24 साल का था, तुझे शादी करनी ना, शादी करने के लिए ये लड़की बिल्कुल सही है, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सादी, सिंपल सादे कपड़े, कोई ओवर मेकअप नहीं, कोई ओवर कपड़े नहीं, कोई कुछ ऐसा नहीं, बिल्कुल सिंपल सादे तरीके। उसने कहा देख राकेश, शादी करने के लिए ना ऐसी लड़की होनी चाहिए। और वो लड़का जो था वो मुझसे उम्र में काफी छोटा था और मतलब सब वही कॉलेज वॉलेज इंस्टीट्यूट वगैरह, और मैं उनसे थोड़ा सा बड़ा था। तो तब मेरा फोकस गया, अच्छा हाँ ये बात सही कह रहा है कि ये लड़की शादी के लिए तो ऐसी लड़की होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल सादी, कम बोलने वाली। तो फिर वहां पर मैंने उस एक दो लड़कों से दोस्ती करी जिस लड़कों के साथ में इसने एडमिशन लिया था और वो ये साथ में बैठती थी, मतलब होता ना जैसे हाई हेलो हो जाती। तो फिर वो उस लड़के से दोस्ती कर रही। धीरे धीरे मेरे आसपास के सब लोग समझने लग गए, उस बैच के जो 25 30 लोग थे वो सब समझने लग गए कि मैं इस लड़की में इंटरेस्टेड हूँ। तो क्या होता था कि जब भी कोई, जैसे ये आई और सीटें फुल हैं और एक सीट खाली है, ये वहां बैठी है, तो वो जो साथ में बैठा हुआ लड़का तो अपने, अरे राकेश भाई आप आगे बैठो। तो सबको मालूम था कि मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। और फिर थोड़ी बहुत बातचीत होना, और मैं पॉपुलर था ही, हंसी मजाक करना क्लास में, ये सब करना। तो फिर मैंने इसको बोला कि मुझे भूख लग रही है, मेरे घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं होता है, तो मैं बिना ब्रेकफास्ट किए आता हूँ। तो इसने मुझे, ये अपने घर से पराठे लेकर के आती थी अपने ऑफिस जाने के लिए, क्योंकि ये वहां से कोर्स खत्म होने के बाद में ये ऑफिस जाती थी। इसका ऑफिस लाजपत नगर में था, सिक्योरिटी एजेंसी में ये जॉब करती थी। तो जैसे इसने 4 पराठे लिए तो मैंने उसमें से 1 2 पराठे या 4 या कोई सब्जी के साथ खा लिए जो ये लेके आई है। फिर बाद में ये एक्स्ट्रा पराठे भी लाने लगे, 1 2 की भी मैंने खाने हैं। फिर ऐसे हमारी दोस्ती हुई। फिर मैंने बोला कि भी मेरे को, मैंने घर खरीदा हुआ है, मैं फ्लैट खरीद चुका था ऑलरेडी 6 महीने पहले।
तो मेरे को फ्लैट का इनॉग्रेशन करना था, तो वो मैंने फ्लैट का इनॉग्रेशन किया और बहुत बड़े धमाके से एक शादी की तरह इनॉग्रेशन किया। इतने सारे लोग आए, लंच भी था, डीजे भी था, रात की डिनर पार्टी भी थी, अल्कोहल पार्टी भी थी, सब कुछ था। तो 300-400 लोग तो समझ लो उसमें दोपहर में और रात में आए हैं एक हाउस वार्मिंग पार्टी में। तो और वो शायद मैंने हो सकता है इसको इम्प्रेस करने के लिए भी किया हो, क्योंकि मेरे पास तो एक ही ताकत थी कि मैं उस समय भी मेरे पैसे अच्छे कमा रहा था, तो वो भी तरीका था। तो सबको मालूम था कि मैं लड़कियों से बहुत शर्माता हूँ, क्योंकि मैं शुरू से कभी भी लड़कियों के साथ ना बैठा उठा, ना कभी पढ़ा, ना कभी मेरा स्कूल भी को एजुकेशन नहीं था, आखिरी वाला खाली स्कूल था। तो मेरे को फीमेल्स के साथ एक झिझक थी और आज भी है। तो जब इसको मैंने अपने फंक्शन में बुलाया तो मेरे रिश्तेदार भी आए थे, बॉम्बे से, दिल्ली, जलंधर से। तो वो सब लोग इतने हैरान हुए कि इसके इसके फंक्शन में कोई लड़की कैसे आ गई, कि मतलब ये तो लड़कियों से बहुत दूर भागता है इसके। तो वहां पर फिर वो जो मेरे दोस्त ने जो मूवी रिकॉर्डिंग करने के लिए जो कैमरामैन बुलाया था, वो कैमरामैन भी दोस्त का दोस्त था, तो वो भी इसी पर फोकस ज्यादा कर रहा था। तो वो कभी ये मौका लगा तो आपको फोटो दिखाऊंगा मैं, अगर आप लोग चाहोगे तो वो फोटो मैं कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट कर सकता हूँ अपने घर के इनॉग्रेशन की, जिसमें ये आई थी। और इसी को पूरी मूवी और फोटोग्राफर ने इसी को हाईलाइट किया। और तो फिर उसके फंक्शन, जब ये हाउस वार्मिंग पार्टी हो गई, खत्म हो गया फंक्शन, हवन वगैरह ये सब, उसके कुछ दिनों बाद दिवाली थी और अक्टूबर में था ये अक्टूबर में था ये फंक्शन। मैंने अपना अक्टूबर में, अप्रैल में घर खरीदा था, मार्च में घर खरीदा था और अक्टूबर में मैंने इसका इनॉग्रेशन किया, मतलब घर में एंट्री करी। और अक्टूबर में मेरा बर्थडे था, तो इसने बर्थडे में मुझे बुके गिफ्ट किया था। और मुझे याद है वो मैंने कई सालों तक वो गुलदस्ता संभाल के रखा। और उसके बाद दिवाली आती है, दिवाली आई तो दिवाली पर ये मेरे घर आई दिए वगैरह जलाने के लिए। छोटी दिवाली वाले दिन, और छोटी दिवाली वाले दिन मैंने इसको बोला कि मुझे ना आपसे शादी करनी है। मेरे पास एक 800 होती थी, 52-75 800 थी, सेकेंड हैंड मैंने खरीदी थी। 800 में मैं इसको घर तक ड्रॉप करने के लिए गया, तो रास्ते में मैंने इससे पूछा कि यार मुझे आपसे शादी करनी है। तो इसने बोला कि पर उसके लिए मेरे घर आके मेरे माँ बाप से बात करनी होगी। फिर उसके बाद एक डेट फिक्स हुई और मैं उस डेट पर इसके घर गया। इसने अपने घर में बता ही रखा था। मैं घर गया और इसके मम्मी पापा से मिला। इसके मम्मी पापा से मैंने शादी की बात करी कि मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है। और मेरे फादर है नहीं, मम्मी ने दूसरी शादी कर ली है, वो पंजाब में रहती हैं, वो यहाँ नहीं आती हैं, मैं उनके साथ नहीं रहता हूँ, मैं यहाँ अकेले रहता हूँ। और मेरा ये घर है, मेरा ये काम है, मेरी ये कमाई है। और घर वाले एग्री थे, क्योंकि ये सिर्फ 2 ही बहनें थी और वो एग्री थे, और इसने सब पहले ही बता रखा था। फिर इसकी मम्मी ने, मुझे मालूम है कि वो टीका करके चावल यहाँ चिपका करके 100 का नोट दिया था मुझे। और वो 100 का नोट लेकर के मैं जैसे ही निकला इनके घर से, तो आगे ही मैं रॉन्ग साइड में गाड़ी मैंने ली और वहाँ पर पुलिस वाले ने मुझे रोका और मुझे उसको 100 रुपये रिश्वत के देने पड़ गए। और मुझे याद है कि मैंने उस पुलिस वाले को बोला था कि मैं अभी अपना रिश्ता तय करके आ रहा हूँ और ये उसी के 100 रुपये है। वो भी हंसने लगा, कह रहा है तो हाँ, तो फिर हम तो आपकी ससुराल वाले हुए, हमेशा याद रखेंगे। ऐसा कुछ उसने मजाक में बोला, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, पर ऐसा कुछ हमारे बीच में कन्वर्सेशन हुआ था। ये बात है 2004 की। और फिर उसके बाद हमारी शादी तय हो गई। 2004 में मैं उस समय नास्तिक था बहुत कट्टर रूप से। तो मेरा सिंपल सा था कि मैं शादी करूंगा या तो 25 दिसंबर को करूंगा, या 26 जनवरी को करूंगा, या 15 अगस्त को करूंगा, किसी खास दिन करूंगा, जिद थी बस ऐसे ही। तो 25 दिसंबर को, क्रिसमस वाले दिन, कोई साया नहीं होता, उस दिन मेरी शादी हुई थी। और 3 तरह के बैंड आए थे और बहुत सारे लोग आए थे और खूब नंग नाच भी हुआ था, शराबें पी मेरे ऊट पटांग दोस्तों ने, कोई कहीं गिर रहा है, पड़ रहा है, बदतमीजियां भी हुई काफ़ी, और झगड़े भी हुए आपस में शराब पीने के बाद जो होते हैं। तो ये थोड़ा घबरा भी गई जब हम दूल्हा दुल्हन के स्टेज पे बैठे हुए थे। और मेरे हाइट छोटी थी, तो मैंने घोड़ी पे नहीं बैठ के आया था, मैं रथ पे आया था, वो जो बग्गी चलती है ना, बहुत फूलों वाली बग्गी। कहोगे तो उसकी भी फोटो शेयर करूंगा अगर आप लोग इंटरेस्टेड होगे तो ये घबरा गई कि झगड़ा हो रहा है, बदतमीज, वो कुछ मेरे दोस्त थे बदतमीज टाइप के, जो शराब पी के हजम नहीं होती थी। तो क्योंकि सारा इंतजाम मैंने किया हुआ था उनके लिए, बियर शराब ये वो। मैंने इसको बोला, मैंने कहा तू चुपचाप बैठ के तमाशा देख, जो हो रहा है होने दे, अपनी शादी हो लेने दे, इनको कोई ये करने दो, जो भी कर रहा है। तो बस इस तरीके से रिश्ता तय हुआ, इस तरीके से शादी हुई। कल ही लाइव में किसी ने बोला कि अगर आप कंफर्टेबल हो तो आपके मैरिज के बारे में हम जानना चाहते हैं। तो ये तरीका था। मेरे पंजाब से सारे रिश्तेदार आए थे, बॉम्बे से सारे रिश्तेदार आए थे, और उसमें से कई रिश्तेदार ऐसे थे जिनसे मैं सालों बाद मिल रहा था, कई सालों बाद। अपनी मम्मी, मेरी मम्मी पहली बार मेरे घर आई थी, नहीं दूसरी या तीसरी बार आई थी जब से मैंने घर छोड़ा था। 15 अगस्त 1995 को मैंने घर छोड़ा था,
और 25 दिसंबर 2004 को मेरी शादी हुई थी। तो मेरी मम्मी मेरी शादी में 2 दिन पहले आई थी, 2 या 3 दिन पहले, और 2-3 दिन नहीं, 4-5 दिन पहले आई थी। और उससे पहले वो 1-2 बार आ चुकी थी, जब मैं किराए पे अलग अकेले रहता था। तो मेरे ताऊ जी का एक लड़का था जो मेरे साथ मेरी मम्मी को लेने के लिए गया था स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे, और मैंने हर रिश्तेदार को स्टेशन से पिक करवाया, स्टेशन पे ड्रॉप करवाया। मेरे 2 दोस्त हैं, उन्होंने बहुत साथ दिया, मेरी 800 लेकर के, अपनी गाड़ी लेकर के रिश्तेदारों को लाना ले जाना। मैं इस तरह की बड़ी फैसिलिटी देता था लोगों को। तो मेरे ताऊ के लड़के ने बोला था, यार कितनी हैरानी की बात है कि तेरी शादी और तेरी मम्मी 4 दिन पहले आ रही है। मतलब होता है ना कि यार घर में शादी है, अकेला रह रहा है, ये कैसे करके, तो होता है। तो इस तरीके से ये चीज़ हुई। मुझे नहीं लगता कि ये कोई काम का वीडियो है, ये तो बस ऐसी बकवासबाजी वाली बात है। किसी ने बोला, मैंने कहा मुझे तो वीडियो बनाना है, तो मैंने बना दिया। और इसमें मतलब मुझे नहीं लगता आपको कुछ सीखने समझने को मिलेगा। ये तो बस एक किस्सा था, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनमें से किसी को जानना था, तो मैंने वो कहा कि चलो बता देता हूँ। तो और तो कुछ इसमें है नहीं ऐसा बताने को। तो अब चलता हूँ नीचे, क्योंकि और तो कुछ है नहीं मेरे पास अब बताने को। ठीक है, शादी का किस्सा किसी को सुनना था, सुना दिया। 2004 में शादी हुई थी। चलो, ओके, गुड बाय, थैंक यू। बहुत ही प्यारा खूबसूरत नज़ारा है। मैं भी थोड़ा सा इंजॉय करूंगा, फिर नीचे जाऊंगा। टॉनी जेरी भी नीचे अकेले हैं, क्योंकि मेरी फैमिली दिल्ली गई है, मैं घर में अकेला हूँ। वीडियो कैसा लगा बता देना, वीडियो का किस्सा कैसा लगा बता देना। और अभी ये इतने शॉर्ट में किस्सा खत्म नहीं हो सकता, अभी इसमें बहुत सारे किस्से हैं, शादी में क्या ड्रामे हुए, क्या क्या, पर वो क्या फ़ायदा, मतलब वो कुछ बेकार की चीज़ें हैं, उससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। चलो, ओके, गुड बाय, थैंक यू। यहाँ तक देखा हो तो 11 मिनट या 12 मिनट लिख देना कि भी 12 मिनट तक आप लोगों ने वीडियो देखा है, तो मुझे लगेगा कि इस तरह के किस्से भी सुनने में आप लोग दिलचस्पी रखते हो, वरना किसी की पर्सनल लाइफ में कोई क्यों जानना चाहेगा। ठीक है, ओके, गुड बाय, थैंक यू।